हेलो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, नमस्कार। देखो दोस्तों, आज मैं औसत जितना जी रेलवे में कुछ पूछा हुआ है दोस्तों, उसी का मैं पी वाई क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। जो आप बने रहिएगा और ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ जितना का जितना दोस्तों, आप खाली योग बराबर करने के लिए सीखिएगा। अगर योग बराबर कर लीजिएगा दोस्तों, तो हिसाब मैं कहता हूँ कि हिसाब आप सेट कर लीजिएगा। दोनों तरफ योग बराबर होना चाहिए। औसत का अर्थ दोस्तों एक डाटा का मान बताता है। औसत में सभी का डाटा बराबर बराबर होता है। ये तीन चीज मैंने बताया दोस्तों। अगर ये चीज आप करने के लिए सीख गए होंगे, तो या तो फिर योग बराबर निकालना है दोस्तों, तो कैसे निकालिएगा? तो औसत गुने डाटा की संख्या, दोनों का अर्थ एक ही होता है। मैंने अब इसको देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा। 9 लोग एक रेस्टोरेंट में गए, उनमें से 8 लोगों ने, प्रत्येक के मतलब इसका अर्थ हो गया औसत, अपने खाने पर 3 रुपया खर्च करते हैं, और 9वें ने सभी 9 लोगों के औसत खर्च से 2 रुपया अधिक खर्च किया, तो उनका कुल खर्च क्या है दोस्तों? जैसे जैसे बोल रहा है दोस्तों, वैसे वैसे मैं डा टोटल डाटा कितना है दोस्तों? 9 लोग हैं। 9 लोग हैं। 9 लोग का औसत मालूम नहीं है दोस्तों। ठीक है, इधर ऊपर लिखेंगे दोस्तों डाटा, इधर लिखूंगा औसत, लिखूंगा दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे बोलेगा, ये 9 डाटा है दोस्तों, 9 डाटा का औसत मैंने मान लिया एक। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है दोस्तों 8वें लोगों ने, इधर खंडित भाग इधर लिखेंगे, 8वें लोगों ने 8वें लोगों नहीं, सॉरी, 8 लोगों ने, प्रत्येक ने 8 लोगों ने 3 रुपया खर्च किया करता है, और 9वें लोगों ने 8 1 9, इसी को नाम है दोस्तों नौवे। नौवे ने सभी 9 लोगों के औसत खर्च से, सभी देखो यहाँ यही समझना, नौवे नौवे ने सभी 9 लोगों के औसत खर्च से, सभी 9 लोगों के औसत खर्च से कितना अधिक खर्च करता है? 2 रुपया अधिक खर्च किया। ठीक है, 2 रुपया अधिक खर्च किया। अब इसी का डाटा सेट करना है दोस्तों। इधर लिखना है 9 डाटा का योग, तो इधर भी होना चाहिए 9 डाटा का योग। देखो दोस्तों, 9 एक डाटा का मान, औसत का अर्थ होता है दोस्तों सब में बराबर बराबर, यानी एक डाटा का मान एक से दोस्तों, तो 9 डाटा का मान हो गया 9 गुने 1 से। डिटेल्स लिख देता हूँ, एक डाटा का मान 3 है, तो 8 डाटा का योग कितना हो गया? 3। 9वां डाटा x प्लस 2 हो गया दोस्तों। इसको हल कीजिए, 9x प्लस 24 2, तो 24 2 26 हो गया। इधर हो गया दोस्तों 8x बराबर 26, 4 दूनी 8, 13 दूनी 26, x बराबर निकालिएगा दोस्तों, तो 4 तिया 12, 3.5 आता है, 3.5 आता है। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि उनकी कुल खर्च क्या हो गया। कुल खर्च के मतलब दोस्तों 9 लोग ने कुल खर्च कितना किया। अब दोस्तों 9 लोगों में से प्रत्येक ने 3 रुपया 25 पैसा खर्च कर रहा है, तो 9 ने मिलाकर कितना खर्चा किया? तो टोटल खर्च हो गया दोस्तों, टोटल खर्च हो गया 9 गुने 9
कितना हो गया, टोटल खर्चा हो गया 3 गुना कीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा 29.5। ये तो हो गया दोस्तों फर्स्ट मेथड। ये हो गया फर्स्ट मेथड। टोटल खर्चा हो गया, एक्स का मान निकाल के 9 से, यानी एक व्यक्ति ने 3 रुपया 25 पैसा खर्च कर रहा है, तो 9 व्यक्ति ने कितना खर्चा किया हो गया, 29.25 पैसा। दूसरी बात दोस्तों, अगर मान लिया जाए आपके जगह पर मैं रहता दोस्तों, तो मैं इसको बाई ऑप्शन से बनाता। कैसे, जो ध्यान दीजिएगा, मेरा बोल रहा है दोस्तों टोटल 9 लोगों का खर्चा बोल रहा है दोस्तों, तो पहले औसत निकालना पड़ता और औसत निकाल के 9 में गुना करना पड़ेगा। तो 9 गुना होने का मतलब हो गया दोस्तों कि संख्या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अपन सेकेंड राउंड में दोस्तों अपन जरूरी नहीं था कि निकालना, जैसा ही अपन को बोला था कि 9 लोगों को कुल खर्चा बताइए, तो 9 से विभाजित होने वाला दोस्तों देखिए कौन कौन है। 9 से विभाजित होने, अगर 2 गो ऑप्शन रहता दोस्तों 9 से काटता था, तो अपन को यही नियम अप्लाई करना पड़ेगा। 5 और 2 7 और 2 9 आ गया, 5 और 2 7, 7 और 3 10, ये भी नहीं होगा, 3 और 2 5, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर खाली ये होता है दोस्तों। अगर आपके जगह पर मैं रहता दोस्तों, तो सबसे पहले अपन ऑप्शन से, क्योंकि देखो एक्स का मान निकालना के बाद यहाँ 9 में फुट किया जा रहा है, तो मैंने पहला ही 9 का मल्टीपल चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे डाटा बोला दोस्तों, वैसे टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से शुरू होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से शुरू होता है। प्रथम का मतलब हुआ दोस्तों पहला प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट करना है। तो पहला प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट था, पहले 50 प्राकृतिक संख्या कैसे लिखेगा, 1 2 3 4 5 6, कितना तक लिखना पड़ेगा आपको, 50 तक। ये हो गया दोस्तों लगातार। लगातार संख्या का औसत होता है दोस्तों, ए लगातार संख्या का औसत निकालने का सूत्र होता है ए प्लस एल, या आप बोल सकते हैं एफ प्लस एल बटा 2। एफ के मतलब हो गया दोस्तों फर्स्ट नंबर, और एल फोर हो गया लास्ट नंबर। ठीक है, तो इसको दोस्तों अपन ऐसे भी बना सकते हैं, ई हो गया दोस्तों, ए हो गया, आई हो गया दोस्तों, एल हो गया, तो ए प्लस एल बटा 2 हो गया, क्या हो गया, औसत बराबर, तो 1 प्लस 50 2 हो गया, तो कितना हो गया, 25 दूनी 50। ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों। ठीक है, तो जैसे जैसे बोला दोस्तों वैसे वैसे लगातार संख्याओं का सूत्र एकदम कंठास होना चाहिए। लगातार संख्या उसे कहते हैं जिसका गैप एक निश्चित के अनुसार बढ़ता है दोस्तों, उसी को लगातार। ठीक है, 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है। यदि इन 13 पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक का 2 गुना सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योग क्या होगा। दोस्तों एक नियम भी है, लगातार संख्याओं का औसत दोस्तों हमेशा बीच वाला होता है। लगातार संख्याओं का औसत बीच वाला होता है। क्रमागत का अर्थ होता है दोस्तों, क्रमागत का अर्थ होता है लगातार, लेकिन संख्या कितने लेना है दोस्तों, 13 संख्या लेना है। लगातार 13 संख्या लेना है दोस्तों जिसकी औसत है 36 है। ठीक है, तो लगातार संख्या 13 होना चाहिए दोस्तों, औसत 36 है। तो नियम बताता है कि लगातार संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होता है दोस्तों। तो 13 के मतलब हो गया दोस्तों, 13 के मतलब हो गया 6 इस तरह पे, 1 2 3 4 5 6, 6 इस तरफ बीच वाला संख्या हम डिवाइड करें दोस्तों, 6 इस तरफ रहना चाहिए और 6 इस तरफ रहना चाहिए दोस्तों। 6 1 2 3 4 5 6 हो गया दोस्तों।
6 इस तरफ और नियम बताता है कि लगातार संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाली वैल्यू होता है। तो यही दिया हुआ है दोस्तों 36। 36 यहाँ दिया हुआ है। 36 कितना दिया हुआ है, यानी ये जो औसत दिया हुआ था दोस्तों 36, जब बीच वाली वैल्यू दिया था। अब 36 के बाद आप आगे वाला निकाल सकते हैं। तो 36 के बाद कितना हो गया दोस्तों, इधर हो गया 37, ई हो गया 38, ई हो गया 39, ई हो गया 40, ई हो गया 41, ई हो गया 42। इसके पहले वैसा ही दोस्तों इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 35, इधर हो गया 34, इधर कितना हो गया 33, इधर हो गया 32, इधर हो गया 31, इधर हो गया 30। हो गया 6 संख्या इधर 6 संख्या उधर, तभी तो बोल रहा है 13। अब बोल रहे हैं कि लगातार क्यों लिए, तो प्रश्न में ही दिया हुआ कि लगातार संख्या है। ठीक है, लगातार संख्या। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहा है सबसे छोटे पूर्णांक, इसमें सबसे छोटा पूर्णांक कौन है दोस्तों, तो सबसे छोटा पूर्णांक है 30। 30 में 2 से गुना किया और सबसे बड़ा पूर्णांक में जोड़ दिया, यानी सबसे बड़ा पूर्णांक 82 है। तो 82 नहीं है 42 है, सॉरी दोस्तों 42 है। 42 में आपको जोड़ना है, 42 में जोड़ना है। तो 3 दूनी 60, 60 और 42 जोड़िएगा तो 102, जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। जैसे जैसे बोला इन नियम में दोस्तों, लगातार संख्याओं का औसत राशि हमेशा बीच वाली वैल्यू होता है। लगातार जब संख्या लगातार दे रहता है तो औसत हमेशा बीच वाला वैल्यू होता है। पूर्णांकों का औसत एच है। 5 क्रमागत है दोस्तों, तो पहले 5 क्रमागत संख्या लिखो, वही संख्या 1 से शुरू करना। अगर प्रथम नहीं भी लिखा हुआ है दोस्तों तो नियम है कि अगर ऐसी स्थिति में हमेशा 1 से शुरू किया जाता है। 5 क्रमागत संख्या लेना है दोस्तों, तो 5 क्रमागत पहले लिखिए, 1 2 3 4 5। ये लगातार संख्या है दोस्तों। इसका नियम है लगातार संख्या का औसत हमेशा बीच वाली होता है दोस्तों। तो ये वाला हुआ दोस्तों, ये हो गया औसत। यही औसत n बराबर दिया हुआ है दोस्तों, n बराबर हो गया 3। इसका औसत n बराबर हो गया 3 दिया हुआ है। औसत n है, n के मतलब n के वैल्यू हो गया दोस्तों 3। लगातार संख्याओं का औसत नियम है, लगातार संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। चलिए फिर आगे चलता हूं दोस्तों। अगले 3 पूर्णांक को भी शामिल किया जाए। 3 पूर्णांक और शामिल करना है दोस्तों। 3 पूर्णांक और शामिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों 6 7 8। 8 हो गया दोस्तों। अब इसका औसत कितना हो जाएगा भाई, तो औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर लगातार संख्याओं का औसत बीच वाला होता है, अगर उसे मालूम नहीं चलता है दोस्तों, तो ये सूत्र से भी अप्लाई करके औसत निकाल सकते हैं। a प्लस a/2 ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलो 3 संख्या और बढ़ जाएगी दोस्तों, तो अब नया औसत कितना हो जाएगा, 1 और 8 9 हो गया नया औसत। नया औसत हो गया 8 प्लस 1/4.5। अब बताओ दोस्तों, पहले था n बराबर 3, अब नया औसत आ गया 4.5। तो अब बताओ यहाँ से यहाँ आने में कितना वृद्धि हुआ दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ आने में 1.5 की वृद्धि हुआ, यानी 1.5 की वृद्धि होगा दोस्तों। तो यही ऑप्शन पूछ रहा था कि शामिल किया जाए तो औसत क्या हो गया, यानी 1.5 की वृद्धि हो गया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो नियम है, आप कॉपी पर बना के लिख लीजिए
कि लगातार संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाली होती है। अगर यह समझ में नहीं आता है तो लगातार संख्याओं के औसत निकालने के लिए तरीका है ए प्लस एल होता है, ए प्लस एल, ए प्लस एल बटा 2 होता है। वही सूत्र से अगर मान लिया यहाँ नहीं रहता दोस्तों, अगर मान लिया जाए 5 या 1 6 से 2 से भागा दीजिएगा तो 3 आ जाएगा ना, तो 3 यही बराबर इन बराबर ना हुआ। अब ऐसा हूँ इसको लगातार इसका भी लगातार संख्या का औसत निकालिएगा तो 3 इधर रखिए और 3 इधर रखिए और 4 और 5 के बीच में जो संख्या होगा दोस्तों वह 4.5 हो जाएगा। अब इसका आधा कैसे निकालेगा बीचों बीच, तो 5 4 से 9 से भागा दीजिएगा। 72 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी यदि यह संख्याओं के योग का 1/16 है। दोस्तों मैंने बताया था, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इस सूत्र भी होता है औसत बराबर डाटा का योग बटा डाटा की कुल डाटा का योग, डाटा का योग बटा डाटा की कुल संख्या, डाटा के कुल संख्या। मैंने योग जब निकालिएगा दोस्तों तो तिरछा तिरछी डाटा की संख्या कुल संख्या से और औसत से गुना करना पड़ेगा, तब आपको योग निकल जाएगा। यही चीज़ मैंने पहला ही बोलता हूँ कि औसत का अर्थ दोस्तों एक डाटा का मान बताता है, यानी एक डाटा का मान 72 है दोस्तों, तो ऐसा ऐसा 72 72 8 बार है दोस्तों, तो बताओ कि योग कितना होगा। तो योग बराबर हो जाएगा दोस्तों, योग बराबर हो जाएगा 8 गुने 72। ठीक है, क्योंकि नियम बताता औसत का अर्थ एक डाटा का मान होता है, एक डाटा का मान 72 है तो 8 डाटा का मान 72 गुने 8 हो गया। फिर मेरा नियम बता रहा है दोस्तों सबसे छोटी संख्या, संख्याओं के योग का 1/16 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा दोस्तों, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बोल रहा है दोस्तों योग का 1/16, योग कितना हो गया 8 गुने 72/16 हो गया। तो 8 दूनी 16, 2 से कट गया 36, यही बराबर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ है दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे जैसे डाटा बोला दोस्तों वैसे वैसे आपको लिखना है। ठीक है, औसत का अर्थ दोस्तों मैं फिर लिख देता हूँ, औसत का अर्थ हमेशा एक डाटा का मान बताता हूँ। औसत का अर्थ हमेशा एक डाटा का मान बताता है। जहां जहां औसत रहेगा दोस्तों उसका अर्थ समझ है कि एक डाटा का मान बताता है, एक डाटा का मान बताता है, हमेशा एक डाटा का मान बताता है। औसत का अर्थ हमेशा क्या बताता है दोस्तों, एक डाटा का मान बताता है। जब एक डाटा का मान 72 है तो ऐसा ऐसा 8 डाटा का मान कितना हो गया 72 और 8 से गुना कीजिएगा योग निकल गया। फिर बोल रहा है सबसे छोटी संख्या योग का 1/16 है, तो काट छाट किया दोस्तों तो आ गया मेरा 36, जो ऑप्शन नंबर सी है। जिसमें क्रमशः 18 और 20 बाय छात्र है, यदि सेक्शन ए का औसत वजन 40 केजी और सेक्शन बी का औसत वजन 35 केजी है तो पूरी कक्षा के औसत। दोस्तों एक क्लास है दोस्तों, दोनों का नाम रखा हुआ है, एक क्लास को ए सेक्शन नाम है, ये दूसरे क्लास को बी सेक्शन है दोस्तों। दोनों क्लास में बच्चों है दोस्तों, एक में है 40 बच्चा, दूसरे में है 35 बच्चा, लेकिन कितने बच्चे हैं 40 18 बच्चे हैं। हाँ, एक क्लास में 18 छात्र हैं, दूसरे क्लास में 22 छात्र है दोस्तों, लेकिन औसत दिया हुआ है दोस्तों, औसत दिया हुआ है एक क्लास में है 40 केजी और बी क्लास में है दोस्तों 35 केजी है। इसका अर्थ हो गया दोस्तों एक लड़का का औसत वजन 40 केजी है
तो आप निकाल सकते हो कि 18 लड़कन का औसत वजन कितना है। इसमें आप दोस्तों 2 मेथड से यूज कर सकते हैं। एक जीएसएम मेथड से लगा सकते हैं दोस्तों, छोटा से तुलना करके, और फिर अगर समझ में नहीं आए तो पार्ट पार्ट करके आप करके कर सकते हैं। कैसे? सेक्शन ए, दो दो सेक्शन है दोस्तों, ए है और बी है, ठीक है। इसमें कितने छात्र हैं दोस्तों? 18 छात्र है। इसमें कितने छात्र हैं? 22 छात्र हैं, ठीक है। जो काटता है दोस्तों, काट दीजिए। 11 दूनी 22 और 9 दूनी 18, यानी इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 11। इसका औसत दिया हुआ है 40 केजी और इसका औसत दिया हुआ है 35 केजी। नियम है दोस्तों, जो औसत आएगा 40 और 35 के बीच में आएगा। आप इसको 35 से तुलना कर लीजिए दोस्तों, 35 से तुलना कर लीजिए तो 35 से कितना अधिक है दोस्तों? 5 ज़्यादा है। एक लड़का का वजन 5 केजी बढ़ रहा है, तो 9 लड़का का वजन कितना बढ़ जाएगा? तो 9 गुने 5। अब बोल रहा है कि पूरी कक्षा के औसत वजन, तो पूरी कक्षा के लड़कन कितना होंगे दोस्तों? 11 इधर और 9 इधर, 11 अनु 20। तो भागा दीजिएगा दोस्तों, 9 पचे 45, तो आ जाएगा 35। 9 पचे 45 तो हो जाएगा बिदुनी 40, 40 दो गुने 5 हो जाएगा, तो 35 और 2 37। ऑप्शन हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर मान लिया जाए जो बच्चों को ये तरीका अगर गड़बड़ समझने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों, तो मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ। ये भी ALP 2024 में पूछा हुआ है दोस्तों। नियम है औसत में प्रत्येक डाटा का मान। थोड़ा हम लास्ट वीडियो में दोस्तों टाइम लेके बताता हूँ कि औसत का डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, क्यों भागा दिया जाता है, क्यों एक्स्ट्रा लिया जाता है। उसके पीछे कारण दोस्तों कि कारण यही है कि औसत की राशि हमेशा सभी को बराबर बराबर होना चाहिए। औसत की वैल्यू, प्रत्येक डाटा का मान हमेशा बराबर बराबर होता है, उसी को औसत कहा जाता है, ठीक है। बराबर नहीं रहता है दोस्तों, तो बराबर करने के लिए ही अपन उसको भाग देते हैं, ठीक है। बराबर करने के लिए ही अपन भाग देते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड से दोस्तों ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको इसको गुना कर लो, इसको इसको गुना कर लो, तो 40 अनु से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 360। अब 35 11 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 385। टोटल के जोड़ दीजिए दोस्तों, तो टोटल के जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? टोटल के जोड़िएगा तो 5 की 5, 8 छो 14, 3 3 छो 1 7, 11 9 और 20 से, क्योंकि टोटल लड़कन कितना? 11 और 9 20, 20 से भागा दी, इसीलिए दिए दोस्तों कि नियम है कि 20 से भागा देने से प्रत्येक डाटा का मान बराबर बराबर आ जाएगा। अगर आप इसमें भागा दीजिएगा दोस्तों तो 37.5। ऐसे भी अपन इसको बना सकते हैं मिक्स करके। ऑप्शन नंबर कितना हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो गया डी। ये भी RRB टेक्नीशियन 2000 लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों, जितना के जितना मैं लिया हूँ सब लेटेस्ट प्रश्न है। टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ है। देखिएगा दोस्तों क्या कहता है नियम, मैं बताता हूँ, थोड़ा टाइम लेता हूँ दोस्तों। नियम क्या बताता है दोस्तों? औसत का अर्थ होता है दोस्तों प्रत्येक डाटा का मान बराबर बराबर होना चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ दोस्तों, एक स्कूल में, मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। एक स्कूल में 3 बच्चे हैं दोस्तों। एक ही स्कूल में कितने बच्चे हैं? ABC 3 बच्चे हैं जिनकी उम्र, मैं औसत नहीं बोल रहा हूँ, एक स्कूल में 3 बच्चे हैं ABC जिनकी उम्र 10 बरस, ये भी 10 बरस का है,
ये भी 10 बरस, ये भी 10 बरस। मैंने क्या बोला दोस्तों, एक स्कूल में 3 बच्चे हैं जिनकी उम्र, औसत नहीं बोल रहा हूँ, जिनकी उम्र 10 बरस है। ए का भी उम्र 10 बरस है, बी का भी उम्र 10 बरस है, सी का भी उम्र 10 बरस है। तो बोल रहा है, तो बताएं कि उस स्कूल में सभी बच्चों का औसत उम्र क्या होगा। अब मैं लगाया औसत उम्र, आप गौर से सीखिएगा दोस्तों, समझने का चीज है। मैंने बोल रहा हूँ एक स्कूल में 3 बच्चे हैं जिनकी उम्र, मैं औसत नहीं बोल रहा हूँ, जिनकी उम्र ए का भी 10 बरस है, बी का भी 10 बरस है, सी का भी 10 बरस है। तो मैं लास्ट में बोल रहा हूँ दोस्तों कि उस क्लास में सभी बच्चों की औसत उम्र क्या होगा। सभी बच्चों की औसत उम्र क्या होगा दोस्तों, नियम है दोस्तों, सभी बच्चों का औसत उम्र क्या होगा। औसत का अर्थ होता है दोस्तों, प्रत्येक डाटा का मान बराबर होना चाहिए। तो प्रत्येक डाटा का मान दोस्तों पहले ही से बराबर है, तो औसत बराबर हो गया दोस्तों आंसर। क्यों? क्योंकि पहले ही से डाटा सभी को सभी बराबर है दोस्तों, तो अपन को करने की जरूरत नहीं था। औसत जो बराबर राशि तब वही ऑप्शन हुआ। नियम है औसत में प्रत्येक डाटा का मान बराबर है। अब पहले ही से बराबर दे दिया तो औसत बराबर 10 हो गया। अब इसमें समझने की चीज है दोस्तों, चौथा लड़का चौथा लड़का सुबह एक दिन के बाद आया दोस्तों। इसमें चौथा लड़का है जो शामिल आ गया, शामिल हो गया दोस्तों। चौथा लड़का शामिल हो गया, वो शामिल हो गया दोस्तों 20 बरस का, 20 बरस का हो गया दोस्तों, 20 बरस का शामिल हो गया। तो आप बताएं कि औसत कितना होगा। तो इसमें नियम है दोस्तों, 20 बरस का है तो और 3 गो तक तो बराबर है, लेकिन चौथा बराबर नहीं है। तो चौथा बराबर कैसे होगा भाई, और नियम तो बताता है कि औसत में प्रत्येक डाटा बराबर होना चाहिए। तो अब इसको क्या करना है दोस्तों कि पहले वाला से बराबर बराबर वाला से कितना अधिक लाया है दोस्तों, 10 से अधिक लाया है। यानी 20 में से 10 घटाइएगा, 10 से अधिक है दोस्तों। आई 10 जो अधिक, जो 10 जो अधिक हो रहा है दोस्तों, इस चारों के चारों में बांटेगा। क्योंकि नियम बताता है कि औसत ना एगो कम होना चाहिए ना एगो ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। तो 10 में 4 से भागा दीजिएगा दोस्तों, तो 4 दूनी 8 और हो जाएगा 4 बचे 20, अढ़ाई अढ़ाई। यानी कहने का मतलब हो गया दोस्तों, इसको जब भाग दीजिएगा दोस्तों तो अब इसका उम्र हो जाएगा, यानी इसका सबका उम्र हो जाएगा दोस्तों 12.5 बरस। ये भी हो जाएगा 12.5 बरस, ये भी हो जाएगा 12.5 बरस, ये भी हो जाएगा 12.5 बरस। यानी औसत आ गया दोस्तों 12.5 बरस। अब तुम जोड़ेगा तो जोड़ना दोस्तों, अभी टोटल उम्र कितना हो रहा है 30, 20, 50। अब अभी भी इस टोटल के जोड़ो दोस्तों तो अभी भी 50 से होगा। साढ़े साढ़े बारह, 12.5, 25, इधर 12.5, 12.5, 25, 25 से 25 50 हो गया दोस्तों। ठीक है, 12.5, 50, पहले भी 50, पहले अभी भी 50 है। मैं वही तो बोलता हूँ, औसत में प्रत्येक डाटा का मान बराबर होता है। वही संख्या ये बोल रहा है दोस्तों, 10 संख्या है, 10 संख्या है दोस्तों, सभी की सभी का औसत 7 है, 7 7 है, 7 7 है, 7 7 है। 10 का औसत 7 7 मतलब 10, एक डाटा का मान 7 है दोस्तों, तो 10 का मान 7 7 रहेगा। फिर बोल रहा है कि 12 से गुना कीजिएगा, तो 12 से सभी में गुना कीजिएगा दोस्तों, तो सभी बराबर बराबर हो जाएगा। पहला भी 12 7 84 हो जाएगा, दूसरा भी 84 होगा, तीसरा भी 84 होगा, पांचवा भी 84 हो गया। यानी कहने का मतलब औसत हो जाएगा 84 होगा। नियम है कि औसत में प्रत्येक डाटा का मान बराबर होना चाहिए। तो आपको खाली 7 से और 12 से गुना करने की जरूरत है दोस्तों। यही मेरा आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नियम है दोस्तों, औसत में प्रत्येक डाटा का मान बराबर होना चाहिए। बराबर ही करने के लिए दोस्तों अपन डिवाइड देते हैं। में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, क्रमागत का अर्थ होता है लगातार। लगातार संख्याओं का औसत दोस्तों हमेशा बीच वाला वैल्यू होता है।
तो पहले अपन 7 लगातार लेते हैं दोस्तों, 7 लगातार संख्या लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, तो नियम है लगातार संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाला वैल्यू होता है दोस्तों। बीच वाला वैल्यू आपको दिया हुआ है, यानी इधर से इधर काट दो, इधर से इधर काट दो, बीच वाला वैल्यू दिया हुआ है कितना, 33। नियम याद कर लो दोस्तों, क्या नियम है इसका, यूनिवर्सल नियम है। लगातार संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाला वैल्यू होता है, हमेशा बीच वाला होता है। ये नियम है दोस्तों। अब देखो, मैंने बीच वाला ले लिया, 3 इधर लिया, 3 इधर हुआ, बीचों बीच सेंटर में हो गया 33। तो अब बोल रहा है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या, तो 33 के बाद कितना होगा, ई हो गया 34, ई हो गया 35, ई हो गया 36 है। और इधर ले जाएंगे तो छोटा आ जाएगा दोस्तों। यही हमको आंसर पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 36 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये नियम है, लगातार संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाला वैल्यू होता है। बीच वाला होता है तो बीच वाला निकाल लिए, दिया हुआ है तो औसत दिया हुआ है, औसत के आधार पर रख दिए बीच अपना। लगातार संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाला वैल्यू होता है। ठीक है, बीच वाला वैल्यू, बीच वैल्यू के मतलब क्या हो गया दोस्तों, जितना आदमी इधर उतना ही आदमी उधर भी होना चाहिए, जितना आदमी इधर उतना ही आदमी उधर भी होना चाहिए।